मैं चलती हूँ तृतीय अध्याय की वाचना की ओर, प्रवचन की ओर, जिससे कि आप इस अध्याय का सार जान सकें। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म पर्वतों के भेदता हैं और संपूर्ण विश्व के समस्त तत्वों के ज्ञाता हैं, ऐसे सर्वज्ञ भगवान को उनके गुणों की प्राप्ति के लिए हम सबका बारंबार वंदन है, नमन है। जब लो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। इस मंगलाचरण की बहुत ही महिमा है, ये हम आपको बता चुके हैं। और ये भी मैंने बताया है कि तत्वार्थ सूत्र की प्रारंभिक 4 अध्यायों में जीव तत्व का प्रमुख रूप से वर्णन है, क्योंकि जीव तत्व ही संसार में अपना मेन रोल निभाता है। इसीलिए 6 द्रव्यों में, 7 तत्वों में, 9 पदार्थों में सबसे पहला नंबर जीव को प्रदान किया गया है। 2 अध्यायों के माध्यम से आपने रत्नत्रय का वर्णन, जीव के भावों का वर्णन और जन्म आदि का वर्णन सुना कि संसारी आत्मा शरीर से निकल करके चारों गतियों में 84 लाख योनियों में भ्रमण करके शरीर को धारण करती है, तो वह आत्मा संसारी कहलाती है। और जब सारे कर्मों को नष्ट करके एकदम आत्मा हल्की हो जाती है, तो जाकर के सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाती है। आत्मा ना स्त्री है, ना पुरुष है और ना नपुंसक है। अस्ति पुरुषश्चिदात्मा कहा गया। इस आत्मा को पुरुष लिंग के रूप में भी संबोधित किया गया। यह आत्मा भगवान आत्मा है, यह आत्मा अरिहंत परमात्मा है, यह आत्मा निकल परमात्मा, सिद्ध परमात्मा है। और यह आत्मा पंच परमेष्टि रूप भी है। और यह आत्मा संसारी और मुक्त के रूप में 2 प्रकार का है। अब तृतीय अध्याय में जब आप चलेंगे तो पाएंगे कि आत्मा किस प्रकार से कहाँ कहाँ गतियों में भ्रमण करता है। यानी इस समय वर्तमान में जैन शासन का सिंबल, जैन शासन की पहचान में 3 लोक का चिन्ह बनाते हैं। जैन शासन का झंडा पंचरंगी और केसरिया है। और जैन शासन की पहचान 3 लोक का सिंबल बना करके दिया गया। कई मंदिरों में भी 3 लोक का नक्शा बना करके और उसे दिखाते हैं, ताकि पहचान में आ जाता है कि दिगंबर जैन मंदिर है। उस 3 लोक के अंदर सबसे नीचे अधोलोक, बीच में मध्यलोक और ऊपर ऊर्ध्वलोक कहलाता है। तीनों लोकों के अंदर इस अध्याय में अधोलोक और मध्यलोक का वर्णन चलेगा और आगे चौथी अध्याय में कल ऊर्ध्वलोक का वर्णन चलेगा। प्रारंभ करती हूँ। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमा प्रभा भूमयो घनाम्बु आताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधा। अधोलोक से प्रकरण चालू हुआ। 7 नरक हैं। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूमतमा,
धूम प्रभा, तमा प्रभा और महातमा प्रभा, ये क्रम से 7 नरक हैं। यानी मध्य लोक से नीचे की ओर जब बढ़ते हैं, पहले ऊपर पहला नरक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, ऐसे अधोधा माने नीचे नीचे की ओर ये नरक हैं। सबसे नीचे जाकर के 7वां नरक है। तासु 33 पंचविंशति पंचदश 10 त्रिपंचो नैक नरक शतसहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। उन नरक पृथ्वियों में बिल होते हैं, जैसे चूहे के बिल होते हैं ना, ऐसे बहुत बड़े बड़े बिल होते हैं। आप 3 लोक की रचना में जाना तो देखना, अधोलोक में जहाँ नारकी है ना, ऊपर घंटे जैसे बिल हैं और ऊपर से नारकी उसमें से एकदम से निकल के धड़ाम से धरती पर जा कर के और एकदम गिर पड़ते हैं और वहाँ की भूमिका स्पर्श करते ही अत्यंत वेदना दुख का अनुभव करते हैं। तो उन बिलों की संख्या बताई कि पहले नरक के अंदर 30 लाख बिल हैं, दूसरे नरक में 25 लाख बिल हैं, तीसरे नरक में 15 लाख बिल हैं, चौथे नरक में 10 लाख बिल हैं और आगे 3 लाख बिल हैं। उसके बाद 5 कम 1 लाख बिल हैं और 7वें नरक में केवल 5 नरक बिल हैं। तो कहने को केवल 5, लेकिन बहुत बड़े बड़े हैं। और समझो वहाँ कम बिल भी इसलिए हैं कि 7वें नरक में अत्यधिक 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 पाप करने वाले 7वें नरक में जाते हैं। आज पंचम काल के अंदर 7वें नरक में कोई नहीं जा सकता। जब मोक्ष प्राप्त करने की शक्ति होती है, उसी समय जो संगनन मोक्ष को प्राप्त कराता है, वही संगनन 7वें नरक को प्राप्त कराता है। तो आपको ये जानना है कि आज शरीर में इतना बल नहीं है कि मोक्ष जा सकें, आज इतने निम्न कार्य भी नहीं कर सकते कि 7वें नरक में जा सकें। तो 6 नरक तक जाते हैं। इन नरक बिलों की संख्या बताई गई है। नारका नित्या शुभतरलेस्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारकियों के दुख का वर्णन करते हैं कि नरक में हमेशा अशुभ लेस्या, अशुभ परिणाम, अशुभ शरीर, अशुभ वेदना और अशुभ ही विक्रिया होती है, क्योंकि नरक में कुछ भी अच्छा नहीं होता। नरक में कभी एक क्षण को भी सुख नहीं मिलता, दुख ही दुख मिलता है। परस्परोदीरित दुखा, वहाँ पर नारकी जीव एक दूसरे को हमेशा दुख उत्पन्न कराते हैं। संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राग चतुर्थ्या, और चौथे नरक से पहले पहले तीसरे नरक तक संक्लिष्ट असुर कुमार जाति के देव जा करके नारकियों को भड़काते रहते हैं। देखो, इसने तुम्हारे साथ ऐसा किया था, इसने तुम्हें ऐसा दुख दिया था। यानी वो तो बेचारे खुद ही दुखी हैं और वहाँ जा करके भड़का करके आपस में खूब संक्लेश करा देते हैं, बैर पैदा करा देते हैं और वे और ज़्यादा से ज़्यादा लड़ने लग जाते हैं। छठाला में आप पढ़ते ना, तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ा में दुष्ट प्रचंड। वे अम्बाबरीश नाम के असुर कुमार भी कई तरह के होते हैं। अम्बाबरीश नाम के जो असुर कुमार जाति के देव होते हैं, वे जाकर के नरकों में नारकियों को और भी ज़्यादा लड़ाते रहते हैं। तो ऐसे दुखों में जो लड़ाने वाले असुर कुमार हैं, वे अपने भी स्वयं आगे खूब कर्मों का, अशुभ कर्मों का बंद करते रहते हैं। इसलिए कभी आप देखो कि कोई कलह करा देते हैं एक दूसरे में, तो उनको क्या कहते हैं, बिल्कुल असुर कुमार हो रहा है। यानी असुर कुमार के जैसा काम करने वाले मनुष्य देहधारी को भी असुर कुमार की उपमा मिल जाती है। तो अपने को क्या करना है, चूंकि नरक के अंदर जाना नहीं है, इसलिए परस्पर में मैत्री भाव बढ़े ऐसा प्रयत्न करना है। किसी को भड़काना नहीं, संघर्ष उत्पन्न कराना नहीं, विघटन कराना नहीं, संगठन की बातें
हमेशा करना चाहिए, तभी हम नरक छोड़ करके स्वर्ग में जाने की तैयारी करेंगे। क्योंकि जीवन के अंदर कोई दुख नहीं चाहता। आप में से कोई दुख चाहते हैं क्या? कोई भी नहीं चाहता, हर प्राणी सुख चाहता है। पर नरक की वेदना आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति चारों कसायों में लिप्त है, पांचों पापों में लिप्त है, सातों व्यसनों में लिप्त है, तो कहाँ जाएगा? कहीं तो उसके लिए स्थान है, वो है नरक। मैंने एक छोटी सी कविता लिखी इसके ऊपर। दुनिया का हर प्राणी सुख को चाहे दुख से डरता है, लेकिन सुख को पाने का पुरुषार्थ नहीं वह करता है। क्यों? मेरी बात अच्छी लगी? हर प्राणी सुख को चाहता है, दुख से डरता है, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करता है, अर्थात वैभव में फूल जाता है और वो मैं दुख के कार्य कर रहा हूँ ये जान ही नहीं पाता। सुख बाजारू चीज नहीं है जो पैसों से मिल जावे, सुख कोई ऐसा बीज नहीं है जो पेड़ों पर खिल जावे। क्या है सुख? सुख ना बाजार में मिलता है पैसे से, ना सुख कोई पेड़ पर फल के रूप में मिलता है। सुख तो पुण्य का फल है, उसको हर प्राणी कर सकता है। दुनिया का हर प्राणी सुख को चाहे दुख से डरता है। क्या बबूल के पेड़ से कोई आम का फल ले सकता है? बोलो इनाम जीतने वाले भाइयों, आप बोलो, क्या बबूल के पेड़ से कभी आम मिल सकता है? क्या बबूल के पेड़ से कोई आम का फल ले सकता है? रेत पेल कर क्या कोई भी तेल कभी ले सकता है? रेत को पेलने से तेल मिलेगा क्या? एक बार रामचंद्र जी जब लक्ष्मण को लेकर के घूम रहे थे, मरणावस्था में भी देवता लोग भी परेशान थे, कैसे इनको समझाया जाए, तो उनके आगे आगे कुछ देवता आकर के और रेत को पेलने लग गए। तो रामचंद्र ने कहा कि तुम कितने मूर्ख हो, तुम कितने मूर्ख हो, रेत को पेल करके क्या तेल मिलेगा? तो वो देवता जो मनुष्य बन करके तेल पेल रहा था, उसने कहा आप तो मूर्खों के सरताज हैं, आप तो मूर्खों के सरताज हैं हमारे सबके। क्यों भाई? तो क्या कोई मुर्दा प्राणी जीवित हो सकता है? आप उसको लेकर के घूम रहे हो? ऐसे ऐसे कारण उपस्थित किए गए, तब जाकर के रामचंद्र का मोह भंग हुआ था। तो रेत पेल कर क्या कोई भी तेल कभी ले सकता है? आम का फल तो आम्र वृक्ष से ही सबको मिल सकता है। दुनिया का हर प्राणी सुख को चाहे दुख से डरता है। कविता इसलिए लिखी गई कि आज बबूल से आम को चाहते हैं, यानी कि दुख के कार्य करके और सुख को पाना चाहते हैं। आज शेर अजगर आदि से इस कविता का सार निकाला गया। आज शेर अजगर आदि से मानव को नहीं खतरा है, दानव जैसे मानव से ही मानवता को खतरा है। दानव जैसे मानव से ही मानवता को खतरा है। मैत्री भाव से ही मानव सबको सुखमय कर सकता है। दुनिया का हर प्राणी सुख को चाहे दुख से डरता है। दुनिया का हर प्राणी सुख को चाहे दुख से डरता है। तो हमें मैत्री भाव का स्रोत प्रवाहित करना है। हमें नहीं जाना है कि किसने हमारे साथ कौन सा बैर का कार्य किया है, किसने मुझे अपमानित किया है, किसने मुझे भला बुरा कहा है, किसने मुझे फटकारा है, किसने मुझे क्या कहा है। हमें मैत्री का स्रोत प्रवाहित करना है। जब एक क्षण को कोई सामने वाला व्यक्ति अपमानजनक शब्द कहता है, दिल को चुभ जाता है, कष्ट होता है, और बुरे शब्द इसीलिए कहे जाते हैं कि सामने वाले को चुभ जाए, वो दुखी हो जाए, वो सुखी ना रहने पाए।
इसलिए सुख में खलल डालने के लिए दुखी होने का कारण उपस्थित किया जाता है। पर भव्यात्माओं, यदि आप अच्छे से हमारी बातों को सुन रहे हैं, यदि आप वास्तव में ज्ञानमती माता जी के सत्संग को करने आए हैं, तो मैं कहूँगी कभी किसी से बदला लेने का भाव नहीं करना, अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करना, और यही संसार को समाप्त करने का कारण है। कभी कभी ऐसा होता है कि सास ने बहू को, पिता ने पुत्र को, माता ने पुत्री को कुछ कहा, बेटा फोन नहीं करना, ज़्यादा इन चीज़ों का, साधनों का प्रयोग नहीं करना। बड़ा चुप था, अरे मैं तो अपने फ़ोन में पासवर्ड डालूंगा। खोल ही नहीं पाएंगे, मेरी बात को जानेंगे कैसे? अरे बड़े जब कहते हैं तो समझो नीम कड़वा लगता है, परंतु नीम सबसे ज़्यादा अच्छा मीठा फल भी प्रदान करता है। ये सोच ले हर छोटा व्यक्ति कि अगर मेरे से बड़े लोग कुछ कहेंगे तो वो नीम की तरह से मुझे कड़वा लग सकता है, लेकिन मेरे लिए वो मीठा फल प्रदान करेगा। अच्छी लगे तो जरा ताली बजाना, लेकिन ताली हाथों की नहीं, ताली मन से भी बजाना। मैंने तो जो संसार की चीज़ों को देखती हूँ तो मैंने एक श्लोक लिखा, यत्रा शीशः सदा पित्रोर यत्र च स्मर्यते गुरुः यत्र कर्तव्य निष्ठा स्यात् तत्र सौख्यम च संपदा। 2 लाइनों में लिखा कि जिस घर के अंदर माता पिता का आशीर्वाद बरसता है, कैसे बरसता है? दोनों हाथों से बरसता है। मेरे बच्चे सुखी रहें, यत्रा शीशः सदा पित्रो, माता पिता दोनों का आशीर्वाद जहाँ बरसता है, यत्र च स्मर्यते गुरुः, जहाँ हमेशा गुरु का स्मरण किया जाता है, और यत्र कर्तव्य निष्ठा स्यात्, जहाँ कर्तव्य पालन करने की प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भावनाएं होती हैं कि छोटे हैं बड़ों का सम्मान करें, बड़े हैं छोटों की भावनाओं का समादर करें, ये कहलाती है कर्तव्य निष्ठा। तत्र सौख्यम च संपदा, वहाँ पर सुख और संपत्ति अपने आप आकर के चरणों में लौटने लगती है। और यही कारण है कि जो सम्मिलित परिवार होते हैं उनके अंदर सुख संपत्ति की वर्षा होती है, क्योंकि वहाँ एक का शासन चलता है। आज आप देख लो कि हमारे स्वामी रविंद्र कीर्ति जी के हाथों से जो भी कार्य होते हैं, लोग कहते हैं कि ज्ञानमती माता जी के हम जाते हैं बड़ा आनंद आता है। आप जहाँ भी जाते हो खूब अच्छे कार्य मिलते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हम सब पूरे संघ के लोग एक छत्र छाया में रहते हैं। ज्ञानमती माता जी ने कह दिया उठो, उठना है, बैठो, बैठना है, प्रवचन करो, जाकर के प्रवचन करना है। तो किसी ने अपनी कोई नई दुकान नहीं खोली, समझे? किसी की कोई इच्छा नहीं है कि मेरी ख्याति लाभ पूजा हो जाए, मैं अलग योजना अपनी बना लूं। बस एक ही लक्ष्य है, एक ही कर्तव्य है, एक ही निष्ठा है। अगर इन्होंने जम्बूद्वीप के अंदर कुछ कहा है तो यहाँ करना है, अयोध्या के लिए कहा है उधर कदम बढ़ाना है। आज इस सुख का राज, इन निधियों को मिलने का एक ही राज है कि हम एक छत्र में, एक शासन में, एक गुरु के अनुशासन में रह रहे हैं। और आज हमारे भक्तगण भी अगर ज्ञानमती माता जी कहते हैं कि संजय जाओ, तुम्हें एनजीटी के केस में जाना है, तो संजय विधान भी छोड़ करके चल देंगे। तो बात ये है, आप कर्तव्य का पालन करते हैं तो गुरु का, माता पिता के रूप में आपके ऊपर आशीष बरसता है। मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको नरक में नहीं जाना है, तिर्यंच की योनि में नहीं जाना है, मनुष्य और देवता ही बनना है। तो हमें कभी किसी को लड़ाना भिड़ाना नहीं है, हमें किसी भाई बहन को वियोग नहीं कराना है, विच्छेद नहीं कराना है, विघटन नहीं कराना है। हर घर के अंदर संगठन बने, ये कुंजी अपने पास लेकर के चलना तो 100 ताले एक कुंजी से
खुल जाएंगे। 100 ताले एक कुंजी संगठन की कुंजी से खुल जाएंगे। तो महानुभाव वह असुर कुमार का नाम सुन करके भी जो नफरत करते हैं कि असुर कुमार जाकर के बेचारे दुखी नारकियों को और भी ज़्यादा दुखी करने लगते हैं, तो वो संसार में कभी सुख नहीं पा सकते। ऐसी स्थिति कहाँ? तीसरे नरक तक। और देखो, एक सीता ने जा करके तीसरे नरक में पड़े रावण को उन्होंने संबोधन प्रदान किया। किस लिए? उसने तो उसका हरण किया था, लेकिन सीता ने केवल उसके उपकार का स्मरण किया कि इसने मेरा हरण भले किया, लेकिन मेरे साथ बलात्कार नहीं किया, मेरे साथ रेप नहीं किया। वो सम्यक दृष्टि थी ना, तो उसने जा करके देवता की पर्याय में भी रावण के उपकार का स्मरण किया और नरक के दुखों में दुखी हो रहे रावण को सम्यक दर्शन ग्रहण कराया। दोनों तरह के जीव रहे ना, एक ने जाके नरक के अंदर भी सम्यक दर्शन ग्रहण कराया और एक असुर कुमार ने जा करके नरक के अंदर और भी नारकियों को दुखी कर दिया। तो ऐसे सब चीज़ों को पढ़ने का मतलब यही होता है कि हम अच्छी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करें, नरक में नहीं जाने पाएँ ऐसा उपाय करें। 23 त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परास्थिति। किसी ने कहा, अरे थोड़ी सी देर नरक चले जाएंगे, क्या हो गया? यहाँ तो हम अपने काम सिद्ध कर लें, यहाँ तो झूठ बोलकर चोरी करके और सब कार्य करके हम अपने कार्य सिद्ध कर ले। अरे बोले नहीं, सुनो, वहाँ कितने 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 दिनों तक दुख भोगना पड़ता है। कहा कि नारकी जीवों की उत्कृष्ट स्थिति कम से कम 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर। 7वें नरक में 33 सागर की आयु है। सागर समझते हो क्या होता है? एक लवण समुद्र के किनारे कोई व्यक्ति बैठे और सुई ले ले, सुई की नोक से लवण समुद्र के जल को निकालना शुरू करो। क्यों भाई, एक दिन में कितना जल निकाल लोगे सुई की नोक से? कुछ निकलेगा क्या? सुई की नोक से। और जब सुई की नोक से वो जल निकालते निकालते 2 लाख योजन प्रमाण लवण समुद्र का जल निकल जाए, खाली हो जाए लवण समुद्र, तब समझो 1 सागर हुआ। ऐसे 33 सागर तक 7वें नरक में दुख भोगना पड़ता है। और पहले नरक में अधिक से अधिक आयु मिले तो 1 सागर की आयु, ऐसे बढ़ते बढ़ते अभी जघन्य आयु कम से कम बताएंगे। तो यहाँ तक बताया कि हे भव्य प्राणी, इतने सागर तक आयु वहाँ भोगनी पड़ती है। और जब नरक के दुख भोगते हैं तो वहाँ सोचते हैं अब कभी नरक में नहीं आऊँगा, अब कभी पाप नहीं करूँगा, अब किसी तरह से भी मैं खोटे कार्य नहीं करूँगा। लेकिन जैसे ही मनुष्य पर्याय पाते हैं, यहाँ के सुख में भूल जाते हैं, फिर से वही काम करने लगते हैं। ये अनादिकालीन अविद्या के संस्कार हैं। तो यहाँ तक नरक का प्रकरण बताया केवल 6 सूत्रों के अंदर। और अब आगे चलते हैं मध्य लोक, जहाँ हम और आप निवास करते हैं। जम्बू द्वीप लवणोदाद्या शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। अर्थात समझो, नरक के प्रकरण को सुनते सुनते लोग घबरा गए। शिष्य ने कहा, महाराज अब कुछ तो अच्छी बात बताओ। उन्होंने कहा, सुनो सुनो भव्यात्मन सुनो, मध्य लोक के अंदर जम्बू द्वीप को आदि में लेकर और लवण समुद्र को आदि में लेकर के शुभ नामानो, शुभ नाम वाले द्वीप और समुद्र हैं, यानी असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। उनमें पहले द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप, पहले समुद्र का नाम है लवण समुद्र। ऐसे तमाम सारे द्वीप और समुद्र हैं। अब शुभ शुभ बातें सुनते चले जाओ। द्विर विष्कम्बा पूर्व परिक्षेपिणो बलिया कृतिया। प्रत्येक द्वीप और समुद्र दूने दूने विस्तार वाले हैं। यानी पहला जैसे द्वीप है 1 लाख योजन का, लवण समुद्र 2 लाख योजन का, उसके बाद द्वीप है 4 लाख योजन का, उसके बाद समुद्र है 8 लाख योजन का। ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तन्मध्य मेरुनाविर्वृत्तो योजन शतसहस्र विष्कम्भो जम्बू द्वीप। कह रहे हैं उसके बीचों बीच में नाभि के समान
जैसे शरीर के बीचों बीच में नाभि है, ऐसे जम्बूद्वीप के बीचों बीच में 1,00,000 योजन वाला सुमेरु पर्वत है, और जिसके बीच में, जिसके नाभि के रूप में सुमेरु पर्वत है, ऐसे मेरु के नाभि से युक्त थाली के समान गोल गोल 1,00,000 योजन प्रमाण विस्तार वाला जम्बूद्वीप है। जो जम्बूद्वीप यहाँ पर 250 फीट डायमीटर के अंदर बनाया गया है, वो वास्तविक जम्बूद्वीप 40 करोड़ मील के व्यास वाला विस्तार वाला है। भरत हिमवत हरिविदे रम्य खैरणवतई रावत वर्षा क्षेत्राणी, इसमें 7 क्षेत्र हैं। भरत क्षेत्र, हैमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, रम्य क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, ये 7 क्षेत्र हैं। तद विभाजना पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणों वर्षधर पर्वता। ऐसे ही एक एक क्षेत्र के बाद उनका विभाजन करने वाले एक एक पर्वत हैं, जो यहाँ पर साक्षात आपको जम्बूद्वीप के अंदर देखने को मिल सकते हैं। उन पर्वतों के नाम हैं हिमवान, महाहिमवान, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। ये 6 पर्वत हैं। हेमार्जुन, तपनीय, वैडूर, रजत, हेममयाः। इन पर्वतों के रंग हैं स्वर्ण के समान, तपाए हुए चांदी के समान, चांदी के समान, तपाए हुए सोने के समान, नीलमणि, वैडूर्य मणि के समान, चांदी और सोने के समान ये पर्वत स्थित हैं। मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारा। दरअसल इन सूत्रों का अर्थ करें तो बहुत अच्छे से आपको प्रोजेक्टर के माध्यम से या बोर्ड पर बना करके समझाया जा सकता है। ये आगे से पीछे तक, यानी पूरब से पश्चिम तक तुल्य विस्तारा, माने एक समान बिल्कुल दीवार की तरह से पड़े हुए हैं, बने हुए हैं। तो इनके आजू बाजू के पसवाड़े जो हैं चित्र विचित्र मणियों से बने हुए हैं। पद्म, महापद्म, तिगिंच, केशरी, महापुंडरीक, पुंडरीका, हृदास तेषाम उपरि। इन पर्वतों के ऊपर सरोवर हैं। इन सरोवरों के नाम इसके अंदर बताए गए। प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर विष्कम्भो हृदः। इसमें पहला सरोवर जो हिमवान पर्वत के ऊपर है 1000 योजन लंबा और उससे आधा यानी 500 योजन विस्तार वाला वह सरोवर है। प्रथम इस सरोवर की गहराई 10 योजना होगा, 10 योजन उसकी गहराई है। तन मध्य योजनम पुष्करम, उसमें 1 योजन विस्तार वाला कमल खिला हुआ है। तद द्विगुण द्विगुणा हृदय पुष्कराणी चा, उससे आगे आगे के सरोवर और कमल क्रम से प्रथम सरोवर और उसके कमल से दूने दूने विस्तार वाले हैं। जैसे द्वीपों के, समुद्रों के विस्तार दूने दूने हैं, ऐसे सरोवर और कमलों के विस्तार भी दूने दूने हैं। तन निवासिन्यो देव्या श्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्योपमस्थित्या ससामानिक परिषद का। इसमें कहा कि एक पल्ली की आयु वाली सामानिक और पारिषद जाति के देवों से सहित श्री धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी नाम की देवियाँ इन सरोवरों के कमलों पर जिनके महल बने हैं उन महलों के अंदर ये देवियाँ रहती हैं और यही देवियाँ भगवान की माता की सेवा करने के लिए जाती हैं। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिधरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूपिकुला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन मध्यगाह। ये 14 नदियां हैं। द्वयोर द्वयो पूर्वा पूर्वगाह, और इनमें गंगा और सिंधु दो नदियों में प्रथम नदी पूर्व में जाती है, पूर्व समुद्र में, और सिंधु नदी यानी दूसरी वाली नदी जो 2 नदियों के जोड़े हैं उनमें से एक नदी पहली वाली पूर्व लवण समुद्र में मिलती है और पश्चिम लवण समुद्र में दूसरी नदी मिलती है। शेषा त्वपरगाह, शेष बची हुई जो 7 नदियां हैं वो जाकर के पश्चिम समुद्र में मिल जाती हैं। कुछ विद्वान इस अध्याय को बिल्कुल छोड़ देते हैं कि हमें नदी, समुद्र, पर्वत, क्षेत्र इनको जान के क्या फ़ायदा है, और इसको छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि जो कोर्स चलता है जैनिज़्म का, जैनोलॉजी का कोर्स जो BHU के अंदर, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के अंदर, उसमें बड़े बड़े विद्वानों ने
इन तीसरी चौथी अध्याय को छोड़ दिया। और ज्ञानमती माता जी कहती हैं ये तीसरी और चौथी अध्याय जरूर पढ़ना, क्योंकि संसार के दुखों से डरना है और हम कहाँ पर स्थित हैं इस बात को अपनी जन्मभूमि के बारे में जानना है कि हम जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में भारत देश के अंदर निवास करते हैं। चतुर्दश नदी सहस परिवृता गंगा सिंधु आदयो नद्याः, ये 14 जो नदियां हैं गंगा सिंधु आदि नदियों के युगल 14,000 सहायक नदियों से घिरे हुए हैं। भरता षड्विंशति पंच योजन शत विस्तारा षट चैकोनविंशति भागा योजनस्य, भरत क्षेत्र जो है 526 योजन विस्तार वाला और एक योजन के 19 भागों में से 6 भाग अधिक है। अर्थात सुमेरु पर्वत के दक्षिण दिशा में सबसे पहला जो भरत क्षेत्र है उसके लिए बताया कि उसका प्रमाण बहुत छोटा है। तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता, विदेह क्षेत्र पर्यंत पर्वत और क्षेत्र भरत क्षेत्र से दूने दूने वाले विस्तार हैं। यानी भरत के बाद हैमत, हैमत के बाद हरि और हरि के बाद विदेह क्षेत्र आता है और उसके बाद फिर 3 क्षेत्र आते हैं, उनके विस्तार इधर दक्षिण वाले ही क्षेत्रों के समान पर्वत और क्षेत्रों के विस्तार होते हैं। उत्तरा दक्षिण तुल्या, उत्तर की रचना सारी दक्षिण के समान है। भरतैरावत और वृद्धिरास षट सम्याभ्याम उत्सर्पिण्य अवसर्पिणीभ्याम, 6 खालों में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के द्वारा भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो परिवर्तन चलता है उससे जीवों की आयु, अनुभव, अवगाहना आदि अधिकता और न्यूनता में परिवर्तित होती है। यानी उत्सर्पिणी काल में बढ़ती है, आयु भी बड़ी बड़ी मिलती हैं, अवगाहना भी बड़ी बड़ी होती है और अवसर्पिणी काल में ये सब घटती चली जाती है। इस समय अवसर्पिणी काल में हुंडावसर्पिणी काल का ये पंचम काल चल रहा है, इसलिए यहाँ पर आयु, अवगाहना आदि सब कुछ कम कम होती है। ताभ्याम अपरा भूमियो अवस्थिताः, भरत और ऐरावत क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र एक ही अवस्था में रहते हैं, उनमें काल का परिवर्तन नहीं होता। यानी 7 क्षेत्रों में से केवल 2 क्षेत्रों में परिवर्तन होता है, बाकी के 5 क्षेत्रों में परिवर्तन नहीं होता। एक द्वित्रिपल्योपम स्थितयो हैमवतक हरिवर्षक देवकुरुवकाः, हैमवत हरिवर्ष और देवकुरु के निवासी जो मनुष्य और तिर्यंच हैं वे क्रम से 1 पल्य, 2 पल्य और 3 पल्य की आयु वाले होते हैं। यानी उत्तम भोगभूमि में 3 पल्य की आयु, मध्यम भोगभूमि में 2 पल्य की आयु और जघन्य भोगभूमि में 1 पल्य की आयु होती है। इस जम्बूद्वीप के अंदर भी दिखाया गया है जहाँ पर कल्प वृक्ष लगे हुए हैं। आप बाहर से घूमते हुए भी देखना तो सुंदर सुंदर कल्प वृक्ष हैं और उनके नीचे मनुष्य लोग मांगते हुए दिख रहे हैं, तो ये भोग भूमि होती है। तथोत्तराः, इसी प्रकार से उत्तर में भी सुमेरु पर्वत के उत्तर में भी भोग भूमि आदि की व्यवस्था को जानना। विदेहेषु संख्ये कालाः, विदेह क्षेत्र में मनुष्य और तिर्यंचों की संख्यात वर्ष की आयु होती है। भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 भागः, भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बूद्वीप के 190वां भाग प्रमाण है। द्विर्धातकी खंडे, धातकी खंड नाम के दूसरे द्वीप में क्षेत्र, कुलाचल, नदी आदि समस्त पदार्थों की रचना जम्बूद्वीप से दूनी दूनी हो गई है। ये रचना आपको 13 द्वीप के अंदर देखने को मिलेगी। अभी सुनने में आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ आपको पूरा समझ में आएगा कि जम्बूद्वीप तो एक है, धातकी खंड के अंदर आधा आधा धातकी खंड बट गया, उसके अंदर दूनी दूनी रचना हो गई। पुष्करार देचा, इसी प्रकार से पुष्करार द्वीप के अंदर भी रचना दूनी दूनी हो गई है। प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्याः, और करें मानसोत्तर पर्वत से पहले पहले मनुष्यों का आवागमन होता है। यानी 2.5 द्वीप, जो पुष्कर द्वीप है
उसके बीचों बीच में चूड़ी के समान ही वलयाकार मानसोत्तर पर्वत है, वहीं तक मनुष्यों का आवागमन होता है। उससे आगे चौथे द्वीप में उससे आगे कहीं भी मनुष्यों का आवागमन नहीं रहता। आर्या म्लेच्छाश्च, आर्य और म्लेच्छ के भेद से मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। भरतैरावत विदेहा कर्म भूमियो नेत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्या। 5 मेरु संबंधी कह रहे हैं, भरत 5 ऐरावत क्षेत्र, देव कुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर 5 महाविदेह। इस तरह से 2.5 द्वीप में कुल 15 कर्म भूमियाँ होती हैं। 2.5 द्वीप के अंदर कितनी कर्म भूमियाँ? और जब इनके भेद करेंगे तो 170 कर्म भूमियाँ होती हैं। यानी एक विदेह क्षेत्र के 32 भेद हैं, तो 5 विदेह क्षेत्र में 32 पंचे 160 और 5 भरत की 5 ऐरावत की, ऐसे 170 कर्म भूमियाँ होती हैं। 2.5 द्वीप के अंदर कम से कम 15 कर्म भूमियाँ, अधिक से अधिक मानेंगे यानी भेद मानेंगे तो 170 कर्म भूमियाँ होती हैं। नरस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते, मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्य और जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त है। समझ गए? 3 पल्य किनकी? उत्तम भोग भूमि के मनुष्यों की 3 पल्य की आयु। और अंतर मुहूर्त किनकी? कोई जीव मनुष्य गति में आया, अपनी माँ के गर्भ में आया और गर्भ में आते ही 48 मिनट के अंदर अंदर ही उसकी मृत्यु हो गई, पता भी नहीं चल पाया कि गर्भावस्था में है, क्योंकि गर्भ का परीक्षण करने में 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के बाद ही क्लियर होता है। तो ये जघन्य स्थिति केवल ज्ञानी के ज्ञान के अनुसार ही हम जानते हैं कि अंतर मुहूर्त भी मनुष्य की स्थिति होती है। तो ये कैसे मिलती है? जो महिलाएं गर्भपात कराती हैं और जो बच्चियों को गर्भ में ही मार देते हैं, भ्रूण हत्या कराते हैं, उनको जा करके कहते हैं ना, गर्भ में जाकर गल करके सड़ करके मरना पड़ेगा। गए गर्भ में पूरा शरीर नहीं मिला, मर गए, अंतर मुहूर्त के अंदर ही मर गए, या 1-2 महीने गर्भ में रह करके फिर मर गए। तो ऐसी जघन्य आयु मनुष्य की भी पाना बेकार है। इसलिए पूरी आयु पा करके उसमें हमेशा पुण्य करना चाहिए। और भ्रूण हत्या, गर्भ के अंदर गर्भस्थ शिशु की हत्या कभी नहीं करेंगे, ऐसा सबको नियम जरूर लेना, वरना इस प्रकार की जघन्य आयु पा करके मरण करना पड़ता है। तिर्यज्ञो निजानाम च, तिर्यंचों की भी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति क्रम से 3 पल्य और अंतर मुहूर्त की है। यानी तिर्यंच और मनुष्यों की स्थिति को एक समान बताया है। तो केवल अंतर इतना है कि मनुष्य के अंदर विवेक होता है और तिर्यंचों के अंदर विवेक नहीं होता। इसलिए अविवेकी मनुष्य को कहा कि पशु भी समाना, पशुओं के समान होते हैं, जिनके अंदर ज्ञान, विवेक, श्रद्धा ये नहीं होती। तो अपने मनुष्य पर्याय को पा करके इस 3 अध्याय के अंदर जो उमा स्वामी आचार्य ने अधोलोक और मध्यलोक का वर्णन किया, अधोलोक के अंदर नारकियों के दुखों को सुनकर के हमें उन दुखों को प्राप्त नहीं करना, मनुष्य मध्यलोक में मनुष्य की पर्याय पाई है उसे सार्थक करना, तिर्यंच और नरक गति में नहीं जाना, यही इस अध्याय का सार समझना। इति तत्वार्थादिगमे मोक्ष शास्त्रे 3 अध्याय समाप्तः। अंत में इतना ही कहना है, जो कुछ करना है सो कर लो, जो कुछ करना है सो कर लो। सुकृत तरुण अवस्था में, पैसा पास निरोगी काया, इंद्रिय ठीक व्यवस्था में, कर न सकोगे फिर तुम कुछ भी, बल पौरुष थक जाने पर, और आग लगी कुटिया में फिर क्या होगा कुआं खुदाने पर। इसलिए समय रहते अपने जीवन का सदुपयोग करना, मानव जन्म में कल्याण करना, आत्मा का कल्याण करना, इसी कर्तव्य का निर्वाह करते हुए आप सबके जीवन में
उत्तम आर्जव धर्म 10 लक्षण पर्व तत्वार्थ सूत्र की तृतीय अध्याय खूब मंगलमय हो सबके लिए। इसी आशीर्वाद के साथ आचार्य श्री उमा स्वामी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। जब बोलो आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज जी की, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज जी की।